वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने गुज़िश्ता माह हुकूमती अखराजात में कमी का ऐलान करते हुए बताया कि वफाकी काबीना के तमाम अरकान ने रज़ाकाराना तौर पर अपनी तनख्वाहें और मरात न लेने का फैसला किया है। माशाअल्लाह। पहली बात तो ये कि डॉक्टर साहब ने अभी फरमाया कि इट हैज़ टेकन लॉन्ग देन इट, मतलब जितना इसको वक्त लेना चाहिए था उससे ज़्यादा वक्त लिया है। लेकिन कारखानों से मुलाजमीन और मेहनत कशों की छाटी जारी है, जबकि गुर्बत और बेरोजगारी जंगल की आग की तरह फैल रही है। इसके बारे में हर एक मैशतदान का ये ख्याल है कि हमें ये इंतहाई सेल्फ डिफीटिंग है, उसके बावजूद हमें 2 टके नहीं दे रहा IMF। यार क्या हमारी क्या जिल्लत सी हो रही है हमारी। आप माफी चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बुरे हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को IMF ने टके टके के लिए तरसा दिया है। IMF ने पाकिस्तान को अभी तक कोई पैसा नहीं दिया और पाकिस्तान के लिए लगातार डू मोर को बोल रहा है। पाकिस्तान की सरकार ने सारी बातें मान ली, फिर भी पाकिस्तान को अभी तक पैसे नहीं मिल रहे। पाकिस्तान की हालत ये है कि पोर्ट पर हजारों कंटेनर खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार के पास रिलीज कराने के लिए डॉलर तक नहीं है। आपको याद होगा कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने काफ़ी कुछ निगोशिएट कर लिया था और ये सब कुछ अक्टूबर में भी फाइनलाइज हो सकता था गुज़िश्ता बरस, लेकिन इसको तुल किसने दिया? वो डार साहब ने खुद दिया। उनके जो बयानात थे कि जी IMF कौन होता है हमें डिक्टेट करने वाला, मैं डॉलर की कीमत नहीं बढ़ाऊंगा, जो मेरे फैसले होंगे वो मैं खुद करूंगा, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। तो IMF के हवाले से जहां पे डार साहब को शिकायत हैं, तो IMF को भी कुछ डार साहब से शिकायत हैं। तो मसला ये है कि कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हुई है। बाकी ये है कि क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा। देखें इस वक्त हालत ये है कि लोगों की 5-5, 10-10, 12-12 हज़ार डॉलर की एलसियां फंसी हुई हैं। वो क्यों फंसी हुई हैं? अगर आप सारी एलसियां खोल दें, सारा माल बाहर से आने दें, तो क्या पाकिस्तान अपनी पेमेंट्स कर पाएगा? लोगों की पेमेंट्स उस तरह मेरा नहीं ख्याल। तो इस वक्त सिचुएशन तो बिल्कुल क्लियर है, सबके सामने है कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान सफर कर रहा है। और उसकी एक वजह जो है, एक वजह मैं ये नहीं कहता कि दी वजह, सारी वजह नहीं, एक वजह ये है कि जो गुज़िश्ता 5-6 महीनों के दौरान जो डार साहब ने किया। बाकी जो इस मईशत का रोना है ना, ये 75 साल की कहानी है। बहुत सारे गलत फैसले हैं जो अभी भी उसी तरह जारी हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन जिस तरीके से डार साहब ने डील किया IMF के साथ, उससे हमारी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। इमरान खान, ये वो सूरत हाल है जिसमें हमें आज भी नहीं पता कि IMF का प्रोग्राम कब तक बहाल होगा। आज भी हमें नहीं पता कि वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जिसकी के इसाक डार साहब ने तकरीबन 1 महीने पहले 3 से 4 दिन की मोहलत दी थी, अब वो कोई मोहलत भी नहीं दे रहे। और ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कब होगा, उसके बाद LOI कब होगा, उसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड से IMF की पाकिस्तान को मंजूरी कब होगी। बार बार स्टेट बैंक के गवर्नर या इसाक डार कह रहे हो जाएगी, अभी होने वाली है, मगर वो सुबह कभी तुलू नहीं हो रही जिसका कि हमें इंतज़ार है। और तीसरा ये है कि जो पाकिस्तान के हालात इस दफ़ा हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं। इस वजह से फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं या जो दूसरे लैंडर्स हैं वो बहुत ही मोहतात हो गए हैं। उसका अंदाज़ा साहब सिर्फ आप इससे लगा लें कि पिछले कोई 3 माह में जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं उन्होंने 2 दफ़ा पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया है और 3 नॉच डाउनग्रेड किया है। तो जब से ये रेटिंग शुरू हुई है 90s से, मैंने कभी 3-4 माह में 3 नॉचेस गिरते हुए नहीं देखा। तो जब वो हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान 3 नॉच नीचे आ गया है पिछले 3-4 माह में, तो वही चीज़ सऊदी अरेबिया को, UAE को और चाइना को भी नज़र आ रही है। तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा के टाइम जो है बहुत चैलेंजिंग है, जिसकी वजह से IMF भी हमेशा देखता है फ्यूचर कमिटमेंट्स, मगर इस दफ़ा वो बहुत क्रिटिकली देख रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि पाकिस्तान के और दुनिया के हालात बहुत ही बुरे हैं। 2024 तक लग्जरी गाड़ियों की खरीद पर जो है वो एक तरह से पाबंदी आयद कर दी गई है इंशाल्लाह। उन्होंने कहा है कि इन इक़दामात से 200 अरब रुपए का सालाना जो है वो बचत होगी। सुभान अल्लाह। बाज़ माहिरीन मईशत का ख्याल ये है कि ये नुमाइशी इक़दामात हैं और इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना इतनी बड़ी मईशत के हवाले से। इसके साथ साथ हुकूमत ने अभी माजी में हमने देखा कुछ ही अरसा पहले 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस का बोझ जो है वो आवाम पर लाद दिया है। इन्ना लिल्लाह।
महंगाई पहले ही आवाम की कमर तोड़ रही है और अब मजीद 170 अरब रुपए भी इन्हीं से नचोड़े जाएंगे। अब मौजूदा वाली हालत में हमने ये सोचा कि हम जरा बात करें कि आमदनी और अखराजात में हमारे फर्क कितना है। पिछले 6 माह में हुकूमती आमदनी 4,698 अरब रुपए थी, जबकि अखराजात हमारे 6,380 अरब रुपए तक पहुंच गए थे। इसका मतलब यह है कि 1,680 अरब रुपए का खसारा पहले ही 6 माह में पैदा हो गया था। अब ये जो कौमी असेंबली से मंजूर किए गए बजट से 37% ये ज्यादा है। अगर आप देखें तो हम हमेशा से जितना कमाते हैं उससे तकरीबन दुगने हमारे अखराजात होते हैं, और यही वजह है कि हम IMF के चुंगल में और ये जो उधार लेने के चक्कर में हर वक्त वो कर्जों के बोझ तले दबते रहते हैं। इस साल को भी देखें तो सूबों को उनका हिस्सा देने के बाद वफाक के पास टोटल जितनी इनकम इस बजट में थी उससे ज़्यादा हमें सूद के कर्ज़ों के सूद की अदायगी करनी है। यानी अगर मैं आपको राउंड फिगर देता हूँ कि अगर आपके पास 5 ट्रिलियन रुपए बचते हैं सूबों को देने के बाद, तो 5.2 ट्रिलियन की हमें सिर्फ कर्ज़ों की अदायगी और सूद है। तो इसको 4 Ds में कहता हूँ। पहला डी जो होता है वो डेट होता है कि डेट पेमेंट हर हुकूमत को करनी है, कुछ भी हो जाए आप डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते, और आपको ये आपका मेजर चंक जो है, बल्कि अब तो ये हो गया कि 100% से भी ज़्यादा उधर जा रहा होता है। तो 1 जुलाई को जब हम माली साल का आगाज़ करते हैं तो अगर आप ये कर्ज़ों वाली रकम साइड पे करते हैं तो उसका मतलब है कि आपको नए कर्जे लेने हैं बाकी 3 Ds पूरे करने के लिए। हमारा जो सेकंड डी है, सेकंड डी हमारा डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर है। जाहिर है कि आप एक ऐसे खत्ते में हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक है, पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात दरपेश हैं। वहाँ पे इस साल के बजट के मुताबिक हमें 1.5 ट्रिलियन रुपीज़ वहाँ पे खर्च करने होते हैं। तो आपके पास मैं दोबारा बताता हूँ कि 5 रुपये आपकी जेब में है, 5 रुपये 20 पैसे आपने कर्ज़ों की अदायगी में देने हैं और 1.5 रुपये आपका डिफेंस में जाना है। तीसरा जो है वो फिर आपका आता है जो आपको गवर्नेंस एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तनख्वाहें और पेंशन। अब ये एक ऐसा खर्चा है जो कि बड़ी तेज़ी के साथ एक नया मॉन्स्टर बन रहा है, जो कि ये ख्याल किया जा रहा है कि डिफेंस से भी बढ़ जाएगा आइंदा चंद सालों में। इशू में खिंच चुके हैं, उसमें खिंच गए, मुकम्मल तौर पे सकिन हो गए, और उस सकिन के अंदर वो इश्यूज गवर्नेंस आगे पीछे दमे और कुछ हो ना हो, खान साहब ने इनको सकिन कर ली है कि ये मतलब इनको ये मतलब 50 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो जाएं, 1000 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो जाएं, कुछ हो जाए, ये जो है। अब देखिए आज इसाक डार साहब ने ये बात की कि इस हफ्ते भी नहीं साइन हो रहा, चंद दिन लगेंगे, 1-2 दिन लगेंगे, लेकिन ये टाइम गुजर रहा है, कोई ऐसी हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन वो कुछ तकलीफ दे कंडीशंस हैं, ठीक है, IMF की तरफ से, जिस पे हमें फख्र करने के बजाय उससे बाहर निकलना है, और हम निकलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मसला ये है कि वो एक बात आपसे कह रहे हैं, जो बार बार वो बात आपसे कहते हैं कि आप सियासी अदम इस्तेकाम लाएं, और वही चीज हम नहीं कर रहे हैं। मतलब देखें, सियासी अदम इस्तेकाम के अंदर जो है अब यानी लाहौर शहर जो है वो उसमें लोगों के ठेले हैं, गाड़ियां, कोई टैक्सियां, कोई दुकानें, कोई फंसे हुए, अस्पताल जाना है किसी ने, वो खुदा का ठेले तोड़ दिए। अच्छा पुलिस एहलकार सामने आ जाए, उनको मारा, वो उधर कार को एक लड़ाई मार को एक मतलब है कि इसको कैसे, अब ये कैसे हल होगा? मतलब मेरा जो मतलब इसको ये कैसे हल होगा? जो मैंने बात की ना, देखें खान साहब ने आज इंटरव्यू दिया BBC को, मैं वो भी सुना, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा उससे हट के भी देखें। बेनज़ीर भुट्टो साहबा, मैं हमारे पास पड़ी हैं मिसालें बहुत सारी, तो मैं उनको देखें, हम जो है सुप्रीम कोर्ट पे हम अमली शमले कर लेते हैं, बाकी हमारे पास चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा भट्टी साहब ज़रा थोड़ा सा आ जाएँ कि एक तो जो शरह सूद है, मैशत को थोड़ा बहुत जानने वाले ये समझते हैं कि 20% शरह सूद पे कोई बंदा कारोबार क्या करेगा, जिसने पहले 1 करोड़ पे 20% अगर 2 करोड़ 10 करोड़ कर्जा लेना है तो वो कैसे चलेगा? और दूसरी बात ये कि इतना ज़्यादा हमने अवाम पे बोझ डाल दिया, इतना ज़्यादा हमने शरह सूद को बढ़ा दिया, ज़िल्लत 22 करोड़ 99% आम शहरियों की हो रही है। जिन हुक्मरानों ने हुकूमत ली उनके तमाम केसेस ख़त्म हो गए, 1100 अरब के मुकदमा ख़त्म हो गए, अब सिर्फ PTI का ट्रायल हो रहा है। वो जिस डील के तहत आए थे उन्हें वो तमाम बरात मिल गई, अरबों रुपए की, 16.5 अरब रुपए का FIA का केस ज़मीन बोझ हो गया,
तो काजी साहब ये जो हमारी इशराफिया है, चलें चीफ साहब भी मिले हैं और सुना बड़ी पॉजिटिव मुलाकात हुई है, यार अपने पैसे ही वापस ले आओ, खुदा का वास्ता है, यहाँ के अपने डॉलर बाहर निकाल लो, खुदा का वास्ता है। जो 23 बिलियन डॉलर जो कि डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब का और उनके शागिर्दों का कहना है, 17 बिलियन डॉलर से 23 बिलियन डॉलर जो आप हजम फरमा जाते हैं, ये अगर आप कफ़अप कर दें या ये लेना बंद कर दें तो पाकिस्तान कल दुनिया के माशी नक्शे पर एक खूबसूरत मुल्क के तौर पे उभर सकता है। मैं नहायत एहतराम से अर्ज करता हूँ, जब तक इनडायरेक्ट टैक्स आम शहरियों पे लगाते रहेंगे, इनकम टैक्स और अरब खरब अशराफिया जो लीड कैप्चर है, आप उनसे पैसे नहीं लेंगे, ये मुल्क तरक्की के रास्ते पे गामजन नहीं होगा। पट्टी साहब मुझे ये बताएं, गैस कहाँ चोरी होती रही? सुना है शेखुपुरा में भी चोरी होती रही। और शेखुपुरा, बागवानपुरा, लाहौर, शेखुपुरा में एक बंदे का पंप था, इस पर अरबपति बन गया और उसके पास मोटरसाइकिल की उसकी चेन अक्सर उतर जाती थी। काजी असेंबली में तो नहीं होते वो? कभी होते हैं। अच्छा, उधर भी होते हैं? लो, और यार उधर ना होते तो फिर चोरी कैसे कर सकते? उधर अच्छे लोग भी हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान को इस वक्त डॉलर नहीं मिल रहे। यदि पाकिस्तान डॉलर नहीं मिल पाते हैं तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने IMF की हर एक शर्त को मान लिया, फिर भी पाकिस्तान को IMF पैसे नहीं दे रहा, क्योंकि IMF ने पाकिस्तान को ठान लिया है कि पाकिस्तान को अब की बार सबक सिखाना है। इसी वजह से IMF पाकिस्तान के डॉलर के लिए लगातार देरी करता चला जा रहा है। पाकिस्तान की सरकार IMF की हर एक शर्त को मानती चली जा रही है, लेकिन IMF पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा। पाकिस्तान में महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि पोर्ट पर हज़ारों कंटेनर खड़े हैं और पाकिस्तान की सरकार के पास डॉलर नहीं है उन्हें रिलीज कराने के लिए। यदि पाकिस्तान सारे कंटेनर खड़े उनका पेमेंट कर देता है तो पाकिस्तान तुरंत ही डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।